Assalamu alaikum students, hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 5. So open your book page number 6. आज हम अपना लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे कि जो हम पेज नंबर 6 पे आज हमारा लेक्चर है डेजर्ट रीजन के बारे में। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल माउंटेनियस रीजन एंड द प्लेन रीजन, यानी कि हमने मुख्तलिफ इलाकों के बारे में पढ़ा, उनकी रिजेम्बलेंस के बारे में पढ़ा। उन इलाकों की तरफ जैसे कि माउंटेनियस रीजन्स हैं और आपके जो हैं वो प्लेन रीजन हैं। फिर हमने उन रीजन्स के बारे में भी पढ़ा जो कि आपके रीजन से क्वाइट सिमिलर हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेजर्ट रीजन के बारे में। डेजर्ट जो नाम है, डेजर्ट को देख के या सुन के आपके जहन में आता है सहरा, रेतला इलाका। डेजर्ट यानी कि रेतला इलाका, सहराई इलाका, उसको आपके जहन में आता है डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन्स आर वन ऑफ द रीजन दैट्स द हॉटेस्ट, यानी कि हॉटेस्ट रीजन है, गर्म तरीन इलाका भी इसको कहा जाता है डेजर्ट रीजन को। अब आज हम इसकी जो है वो डिटेल से इसको पढ़ेंगे। देयर आर 3 डेजर्ट्स इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर कितने डेजर्ट्स हैं? 3। इसको आप हाईलाइट करेंगे। देयर आर 3 डेजर्ट्स इन पाकिस्तान, थार डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट एंड खरान डेजर्ट। द थर्ड डेजर्ट कवर पार्ट ऑफ सिंध एंड 4 स्टेट्स इन इंडिया। जो आपका थर्ड डेजर्ट है, जो कि आपका कुछ हिस्सा उसके सिंध के अंदर है और कुछ जो हिस्सा है वो 4 स्टेट्स में है। सिंध की जो है वो 4 रियासतों के अंदर उसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। The third desert is also known as the friendly desert because it is not too hot. जो थर्ड डेजर्ट है उसको बाकी डेजर्ट्स के मुकाबले में फ्रेंडली डेजर्ट कहा जाता है, दोस्ताना सहरा भी कहा जाता है, क्योंकि वो उन डेजर्ट्स के मुताबिक जो है वो ज़्यादा गर्म इलाका नहीं है। You can travel easily in it and is not too sandy, unlike other deserts which are sandy where you look 70% of the people living here are Hindus. अब अगर दूसरे इलाके देखते हैं तो वो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रेतले हैं, और यहाँ पर अगर आप आबादी के लिहाज से देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो 70% के करीब लोग जो हैं जो थर डेजर्ट के अंदर रहते हैं वो हिंदू हैं। जो है वो है थर हैंडीक्राफ्ट्स लाइक एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स एंड शॉल्स, वॉल हैंगिंग, सिल्वर ज्वेलरी एट्सेट्रा आर पॉपुलर। और यहाँ के लोग जो हैं जो हाथ से इनकी कढ़ाई की बनी हुई चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनकी जो हैंगिंग्स हैं जो कि सिल्वर ज्वेलरी भी है एट्सेट्रा आर पॉपुलर है, बहुत मशहूर है, जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है। इन द डेजर्ट रीजन हॉट एंड डस्टी विंड्स कॉन्स्टेंटली ब्लो अक्रॉस द लैंड। अब आपको पहले भी जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि आपके जो डेजर्ट्स हैं उसके अंदर हर वक्त हवा चल रही होती है, एयर ब्लो होता है, जिसके बारे में ड्यून्स होते हैं जगह जगह पर, जो कि कॉन्स्टेंटली अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। अब कॉन्स्टेंटली शेप कैसे चेंज करते हैं? जब वहाँ पर विंड्स होती हैं कॉन्स्टेंटली, जब जो हवाएं हैं वो जो है मुस्तकिल तौर पर चलती रहती हैं वहाँ पे। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, कि वो बहुत ही खुश्क और इलाके होते हैं, गर्म इलाके होती हैं। इन सम पार्ट्स द टेम्परेचर गोज़ अबाउट 50 डिग्री इन समर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट का सुन के ही आपके जहन में ये आता है कि वो बहुत ही गर्म इलाके होते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से भी क्रॉस कर जाता है। विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर गोज़ बिलो फ्रीजिंग। लेकिन जो उनकी सर्दियाँ होती हैं, जब वहाँ पे मौसम चेंज होता है तो उनकी इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि वो बिलो फ्रीजिंग चले जाते हैं, यानी कि उनका वो बिलो फ्रीज़ हो जाते हैं। वो यानी कि वहाँ पर जो है वो आपकी जो है स्नो फॉलिंग वाला मौसम हो जाता है। थर्ड डेजर्ट में बहुत ज़्यादा सर्दी पाई जाती है। द वर्ड चोलिस्तान कम्स फ्राम चोलना मीनिंग मूविंग। चोलिस्तान जो वर्ड है वो एक वर्ड से निकला है, चोलना मीन्स मूविंग, हरकत करना। The people in Cholistan desert move from place to place in search of water and food for themselves and their animals. अब यहाँ के जो लोग हैं चोलिस्तान डेजर्ट्स के, चोलना मतलब मूविंग, हरकत करना है, इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं वो एक से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं। जहाँ पर उनको थोड़ा सा पानी का ज़ख़ीरा मिलता है या उनको ग्रीनरी मिलती है तो वो अपने जानवरों के साथ वहाँ पर मूव कर जाते हैं, और वहाँ पर अगर उनका पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है, ग्रीनरी ख़त्म होती है, तो वहाँ से वो उस इलाके की तरफ मूव कर जाएंगे जहाँ पर फिर उनको कोई पानी की जो है वो मिलेंगे, पानी मिलेगा या फिर उनको ग्रीनरी मिलेगी।
ठीक है। दे मोस्टली हर्ड कैमल्स। द डेजर्ट स्टार्ट फ्राम भावलपुर पंजाब एंड एक्सटेंडेड अप टू थर्ड डेजर्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे इलाके हैं जो डेजर्ट्स हैं, वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो भावलपुर से स्टार्ट हो जाते हैं पंजाब, और जो हैं वो एक्सटेंडेड अप टू थर्ड डेजर्ट, कुछ उसका पंजाब का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। द खरान डेजर्ट इन बलूचिस्तान। अब खरान डेजर्ट जो है वो जो तीसरा डेजर्ट है आपका, वो कहाँ पर है, बलूचिस्तान के अंदर है। द पीपल इन दिस डेजर्ट्स, जो है द पीपल जो हैं वो चोलिस्तान डेजर्ट फ्राम द पीपल इन द डेजर्ट्स कॉल इट इन द सैंडी डेजर्ट। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इस डेजर्ट को क्या कहते हैं, सैंडी डेजर्ट, यानी कि रेतला सहरा, बिकॉज इट इज़ मोस्टली सैंड। इट इज़ द लैंड इनहेबिटेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह का सहरा है जो कि बहुत ज़्यादा रेतले इलाके हैं। द डेजर्ट एक्सपीरियंसेस सर्व सैंड स्टॉर्म्स, यानी कि इसके अंदर जो है वो रेत के तूफ़ान भी आते रहते हैं। देर आर काउंटलेस सैंड ड्यून्स रीचिंग हाइट ऑफ 30 मीटर्स। अब यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर ऊपर जो है वो डेजर्ट्स के अंदर ड्यून्स पाए जाते हैं, ऊंचे ड्यून्स हैं जिनकी जो वो ऊंचाई है, हाइट है, वो तकरीबन 30 मीटर तक पहुँच जाती है। 30 मीटर तक ड्यून्स पहुंच जाते हैं, जो कि रेत होती है, जो कि हवा की वजह से उड़ के कॉन्स्टेंटली शेप चेंज करती है, एक से दूसरी जगह जाके फिर वो ड्यून बना लेते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले बना लेते हैं। दैट्स कॉल्ड द ड्यून्स। देर इज़ वो है द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द, यानी कि जो मेजोरिटी है यहाँ पर लोगों की इन दिस डेजर्ट में, और वो जो है उनका जो रहने सहने का स्टाइल है वो ज़्यादा लाइफ स्टॉक है, यानी कि मवेशी वगैरह वो पालते हैं और उनको बेचते हैं। अ सिमिलर डेजर्ट रीजन इन ऑस्ट्रेलिया। अब हमने मुख्तलिफ जब पहले रीजन्स पढ़े थे उसके अंदर हमने उसको पढ़ा था कि कौन से दूसरे मुल्क का जो रीजन है, वो जो इलाका है वो हमारे मुल्क से मिलता जुलता है। आज हम डेजर्ट रीजन के बारे में पढ़े हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट रीजन है वो हमारे रीजन से मिलता जुलता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट। देयर इज़ लिटल रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। वहाँ पर भी जो है वो बहुत कम जो है वो बारिश होती है, और जो है वो खुश्क तरीन इलाका है, और वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स लॉन्ग सैंड ड्यून्स। द मोस्ट फेमस इज़ नेप्रिनका फॉर बिग रेड इज़ 40 मीटर हाई। अब यहाँ पर देखें, ये देखें, ये उनके हैं, ये ड्यून्स जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के डेजर्ट्स के ड्यून नहीं हैं, बल्कि ये कहाँ के हैं, ये वहाँ के हैं ऑस्ट्रेलिया के। जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, ड्राइस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर भी देखें कि ये ड्यून्स पाए जाते हैं, जो कि रेड भी इनको कहा जाता है, यानी कि ये बिग रेड हैं, यानी कि ये 40 मीटर हाई होते हैं। तकरीबन ये 40 मीटर हाइट जो है उनकी हाइट है। ये जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में। ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट जो है और पाकिस्तान का जो डेजर्ट है वो आपस में क्वाइट सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटी में सिब्बी है। यहाँ पर देखें कि आपको ग्रीनरी बहुत कम नज़र आए सी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी पाई जाती है, टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ये कैमल हर्ट आपको नज़र आ रहा है, ये आपको वो जो है उनके डेजर्ट नज़र आ रहे हैं उसके ऑस्ट्रेलिया के, जो कि पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, जो उनके बिग रेड हैं, जो कि 40 मीटर हाई। अब आज सिर्फ आप इतना करेंगे, पेज नंबर 6 को इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें, इसके वर्ड्स मीनिंग को हाईलाइट करें। वर्ड्स मीनिंग को हाईलाइट करके इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके चारों डेजर्ट्स के, जो वो तीनों डेजर्ट्स के, जो आज हमने तीनों डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा है, तो इन तीनों डेजर्ट्स की लाइन्स को आपने हाईलाइट करना है अलग-अलग, और आपने एक पेज लेके उसके ऊपर आपने तीनों डेजर्ट्स की डेफिनेशंस लिख के, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के, उसके ऊपर पहले एक डेजर्ट का नाम लिखें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, फिर दूसरे डेजर्ट का नाम लिखें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, फिर तीसरे डेजर्ट का लिख के उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह तीनों डेजर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के तो आपने मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।